कोशिश करते थे कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, गठबंधन मजबूत होगा, ऐसी भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश हुई। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने, मजदूरों ने, हर समाज धर्म के लोगों ने पुनः भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के अभियान में सम्मिलित रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूँकि हमारा क्षेत्र है, गाजियाबाद गृह जनपद है, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर ये हमारा एरिया है। इन सभी जगहों पर हमारी पार्टी ने 100% सीटें जीतकर ये साबित कर दिया कि किसान 2017, 2019, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 2022 में भी अधिकांश किसानों ने योगी जी के काम को समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2.0 शुरू कर दिया और अपनी कैबिनेट के गठन के साथ सभी मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है। साफ तौर से इसमें जो जगह दी गई है वो गाजियाबाद जैसे कठिन जगहों पर सीटें जिताने वाले नरेंद्र कश्यप जी को जगह दी गई, स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। आखिर किस तरीके से वो, चूँकि हापुड़ जिला हो या गाजियाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी को जीत दिलाने वाले नरेंद्र कश्यप जी को स्वतंत्र प्रभार दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय यूपी तक पर, उनसे पूछते हैं। नरेंद्र जी, आपको जिम्मेदारी दी गई है, पहले तो बताइए किस तरीके की ये जिम्मेदारी आपको लगी और क्या महसूस कर रहे हैं? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे मंत्रिमंडल में स्थान दिया। उन सबका बहुत आभार। और मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि ना मैं किसी सदन का सदस्य हूँ, उसके उपरांत भी मंत्रिमंडल में शामिल करना मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे मोर्चे के लिए गौरव की बात है। और मैं संकल्पित हूँ कि जो भरोसा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर किया है, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस विश्वास को 100% व्यक्त करूंगा, उस पर खरा उतरूंगा। और लोक संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय पे जारी किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो लोक संकल्प पत्र के प्रत्येक कार्य पर हम कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सरकार के साथ चलेंगे। सरकार की योजनाओं को अनुपालन के लिए, क्रियान्वयन के लिए पूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और जो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की अपेक्षाएं हैं हमारी सरकार से, सब जानते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को अर्जित करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने मुहिम शुरू की थी, उस मुहिम को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकारा और पुनः भारतीय जनता पार्टी को अनेक आशीर्वाद देकर प्रदेश की सत्ता में स्थापित किया। हम निश्चित उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। सर जी, आप उस क्षेत्र से आते हैं जहां बीजेपी के लिए काफ़ी टफ रहा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बताया गया है वो वहां पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो कहीं पे अलायंस होने के बाद काफ़ी टफ था। ऐसे में आपने वहां से सीटें निकाली हैं, तो कहीं ना कहीं ये तोहफा तो है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी क्या थी जिसकी वजह से वहाँ सीटें निकल पाई, चूँकि टफ काफ़ी बीजेपी के लिए वहाँ था? ये बात ठीक है कि किसान आंदोलन का लंबा दौर दिल्ली और पश्चिमी यूपी में लोगों को लगता था, हुआ भी था। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 वर्ष लगातार उस विपरीत परिस्थितियों में, जबकि कोरोना काल का 2 साल का लंबा अंतराल देश और दुनिया से गुजरा है, उसके उपरांत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जनपद में दौरा करके, मंडलों में दौरा करके, खासतौर से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक संसाधनों को डेवलप करने के लिए जो परिश्रम किया है, उसी परिश्रम का नतीजा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कुछ लोगों के माध्यम से ऐसा प्रतीत लोग करने की कोशिश करते थे कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, गठबंधन मजबूत होगा, ऐसी भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश हुई। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने, मजदूरों ने, हर समाज धर्म के लोगों ने पुनः भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के अभियान में सम्मिलित रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चूँकि हमारा क्षेत्र है, गाजियाबाद गृह जनपद है, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर ये हमारा एरिया है। इन सभी जगहों पर हमारी पार्टी ने 100% सीटें जीतकर ये साबित कर दिया कि किसान 2017, 2019, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 2022 में भी अधिकांश किसानों ने योगी जी के काम को समर्थन दिया है।
अब चूंकि अब आपके सामने चुनौती होगी 2024 की, चूंकि जब इलेक्शन होगा और जिस तरीके से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने जितनी सीटें दिलाई उसके बाद बीजेपी को बहुमत मिला है, ऐसे में आपको मानते हैं कि जो चाहे किसान का मुद्दा रहा हो या कोरोना का मुद्दा रहा हो, अब ऐसे मुद्दे 2024 में किस थीम को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आप जो 2024 में जिताएंगे? चूंकि अभी दूसरी सरकार का गठन हुआ है, हम सब लोगों को दायित्व मिले हैं और जिस तरह का मनोभाव हमारी पार्टी का है, सरकार का है, निश्चित जनता की भावनाओं, जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में लग गए हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि 2024 का चुनाव अग्रिम समय में देश के अंदर होगा और जिस तरह का जनादेश 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, ये जो बाकी समय हमको मिल रहा है चुनाव से पहले, हम सरकार की योजनाओं को लागू करके, लोक संकल्प पत्र के अधिकांश मुद्दों पर काम करके और जो प्रदेश के अंदर एक माहौल विकसित किया आदरणीय योगी जी ने, खास तौर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करना, अपराधों पे अंकुश लगाना और जिसका जो हक है, चाहे जनधन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ ऐसे लोग जो बेचारे कोरोना काल में कई बार रोजगार से भी विरत रहे, उनको एक महीने में 2 बार निःशुल्क खाद्यान्न देने का विषय हो, तो प्रति एक मुद्दे पर, प्रति एक आवश्यकता पर हमारी सरकार लोकसभा चुनाव के पूर्व भी बाद भी अपनी जिम्मेदारी को निभा के उत्तर प्रदेश की जनता में और मजबूत भरोसा व्यक्त करेगी। और मैं, अगर अभिमान ना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के परिणाम जो आगे आने वाले हैं, आएंगे, ऐसा लगता है कि 2019 से भी बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश में हम लोग अर्जित करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के बल पर। धन्यवाद बात करने के लिए। तो नरेंद्र कश्यप जी ने साफ तौर से बताया है कि अब तैयारी 2024 की है और जो परिणाम होंगे वो 2019 से भी उच्च स्तर पर होंगे। ऐसे में चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो या पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से अपना परचम लहराएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।